Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. This is English stories का जो इंग्लिश स्टोरीज़ वाला प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये मिलेगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 हम देख रहे थे और ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में चेक करोगे इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन करके, सो उसमें आपको ये मिल जाएगा लास्ट वीडियो इसका। और इसके बाद का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी पार्ट 1, मतलब ये वाला जो हमने किया हुआ है ना, पहले ये देखना तो आपको ये समझ में आएगा। वैसे तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप देख सकते हो इसको कि इसके आगे से क्या होने वाला है करके। ओके, हम यहाँ पे एक एक वर्ड समझेंगे, एक एक वर्ड का मीनिंग और हार्ड वर्ड की मीनिंग समझेंगे, सेंटेंस किस तरीके से बनाया गया है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर रूल, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, एवरीथिंग वी विल सी इन वन वीडियो ओनली। ओके, लेट्स स्टार्ट। एट दैट मोमेंट, दैट है तो एट दैट मोमेंट यानी उसी क्षण या उसी पल। अगर यहाँ होता एट दिस मोमेंट, अगर दैट की जगह पे दिस होता तो हो जाता इसी क्षण या इसी पल। ठीक है, अगर दैट दिस होता तो, लेकिन यहाँ पे दैट है तो दैट हम यूज़ करते हैं वह, उस, मतलब जो दूर दिखाने के लिए। ठीक है, उस, वह, इस तरीके से। एट दैट मोमेंट, मोमेंट यानी क्षण या पल, तो ये पूरा क्या होगा, एट दैट मोमेंट उसी क्षण या उसी पल। अब प्लैंक, प्लैंक क्या होता है, जो लकड़ी का ऐसा होता है ना तख्ती, पतला सा प्लैंक, उसको बोलते हैं प्लैंक। जो ऐसे प्लेन होता है एकदम, प्लैंक यानी प्लेन ऐसे लकड़ी का रहता है, उसको बोलते हैं प्लैंक। तो उसे बहुत लोग तख्ती भी बोल देते हैं, प्लैंक, या मतलब फल्ली भी बोल देते हैं, पटरा भी बोल देते हैं हिंदी में। तो फल्ली भी, लकड़ी का फल्ली भी बोल सकते हैं। सो प्लैंक, बट इंग्लिश में हम उसे क्या बोलेंगे, एक ऐसे नॉर्मल एक प्लेन लकड़ी का रहेगा कुछ, उसको हम बोलते हैं प्लैंक इंग्लिश में। तो अ प्लैंक यानी तख्ती, एक तख्ती। केम यानी आया, फ्लोटिंग यानी तैरते हुए, दैट वे उस ओर या उस रास्ते या ओर। एट दैट मोमेंट अ प्लैंक केम फ्लोटिंग दैट वे, उसी पल या उसी क्षण एक प्लैंक तैरते हुए उस ओर आया या एक प्लैंक तैरते हुए उस रास्ते आया। बोथ द फ्रेंड्स जम्प्ड एट द प्लैंक एंड हेल्ड इट टाइटली। बोथ यानी दोनों, फ्रेंड्स यानी दोस्त, फ्रेंड दो हैं इसीलिए यहाँ पे बोथ यानी दो, तो दोनों फ्रेंड, एक से ज़्यादा हो गए तो फ्रेंड्स, दोस्त, दो दोस्त या दोनों दोस्त। दोनों दोस्त जम्प्ड यानी उछल पड़े या कूद पड़े या झपटे। तो यहाँ पे पकड़ने के लिए कर रहे हैं ना, तो जम्प यानी जंप, उसे पकड़ने के लिए जंप किया, जंप यानी जंप किया या झपटे या कूद पड़े। एट द प्लैंक, एट द प्लैंक, प्लैंक पर, प्लैंक यानी वही तख्ती। एंड और, हेल्ड यानी पकड़ लिया, इट यानी इसे, टाइटली यानी कसकर या जोर से कसकर, यानी टाइटली ऐसे टाइट एकदम। अब ध्यान से समझिए, एट दैट मोमेंट अ प्लैंक केम, क्या है केम यहाँ पे, केम आपका यूज हुआ है यानी कि ये आपका हो गया प्रेजेंट, पास्ट इनडिफरेंट टेंस में हम यूज करते हैं केम। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हो फ्लोटिंग, फ्लोटिंग यानी यहाँ पे तैरते हुए, वो आईएनजी वाला रहा ही नहीं होगा। अब प्लैंक केम एक तख्ती आया, फ्लोटिंग यानी तैरते हुए, दैट वे उस रास्ते। ये सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया, तो ये आपका आया गया या ये इस तरीके से हिंदी में यूज होता है। बोथ यानी दोनों, फ्रेंड्स यानी दोस्त, जम्प्ड वापिस से पास्ट इनडिफरेंट टेंस हुआ। सब्जेक्ट के बाद बोथ फ्रेंड्स आपका सब्जेक्ट यानी करता, और तुरंत उसके बाद जब सेकेंड फॉर्म यूज हो वर्ब का, वर्ब का जंप यानी फर्स्ट फॉर्म, जंप्ड सेकेंड फॉर्म, जंप्ड अगेन थर्ड फॉर्म। तो जब सब्जेक्ट के बाद, कर्ता के बाद तुरंत ये जम्प्ड आए, यानी कि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, इज एम आर कुछ नहीं आया, वॉज वेयर कुड कैन कुछ नहीं आया, हेल्पिंग वर्ब कुछ भी नहीं आया, तुरंत वर्ब दे दिया, क्रिया दे दिया, लेकिन सेकेंड फॉर्म में दिया, तो वो आता है आपका पास्ट इनफिनिट टेंस। अगर यही फर्स्ट फॉर्म में होता, जैसे दे जंप, तो हो जाता
प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, जो मैंने बेसिक वाले वीडियो में हर वीडियो में समझाया हुआ है। ठीक है, 2 प्लेलिस्ट हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, तो जिनको इंग्लिश स्टार्टिंग से सीखना है वो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाले वीडियोस को देखें। ठीक है, जम्प्ड यानी कूदे या झपटे या कूद पड़े, पास्ट में हम बात कर रहे हैं इसलिए जम्प्ड एट द प्लैंक, प्लैंक पर, एंड हेल्ड इट टाइटली, हेल्ड इट टाइटली यानी कस कर पकड़ लेना। ठीक है, बट लेकिन, टू देयर डिसमे यानी कि टू देयर डिसमे, बट टू देयर डिसमे, इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन उन्हें निराशा हुई, देयर यानी उन्हें, डिसमे यानी निराशा, टू देयर डिसमे या उनकी निराशा हुई, मतलब उन्हें निराशा हुई, बट देयर उन्हें, डिसमे यानी निराशा हुई, निराशा यानी होपलेस, होपलेस होता है ना, होपलेस हो गए, निराशा हुई, बट देयर डिसमे उन्हें निराशा हुई। क्यों? They found that the plank was too light to hold two person. They found, उन्होंने देखा, देखिए अभी फाउंड का ना कई जगह पे अलग अलग यूज होता है। फाउंड यानी पाया, मिला, या उन्होंने देखा या उन्होंने पाया, जैसे बोलते हैं उन्होंने पाया कि वह बहुत कमजोर था, उन्होंने देखा कि बहुत कमजोर था। सो दे फाउंड, तो दे फाउंड यानी उन्होंने पाया या उन्होंने देखा, दैट यानी कि, द प्लैंक तख्ती, वॉज यानी था, टू लाइट, टू लाइट बहुत लाइट, बहुत हल्का, टू होल्ड यानी, टू होल्ड यानी कि दो पर्सन को होल्ड करने के लिए, यानी दो पर्सन को बैठने के लिए, टू होल्ड यानी बैठने के लिए या पकड़े रहने के लिए। अब होल्ड का मतलब क्या, यहाँ पे बोला गया है दे फाउंड दैट द प्लैंक वॉज टू लाइट, बहुत हल्का, टू होल्ड टू पर्सन, दो पर्सन, दो व्यक्ति, दो व्यक्तियों को होल्ड करने के लिए यानी पकड़ के रखने के लिए बहुत हल्का था। ओनली वन वुड बी एबल टू सर्वाइव, ओनली वन केवल एक या सिर्फ एक, एक वुड बी एबल टू सर्वाइव, केवल एक ही जीवित हो पाएगा, केवल एक ही सर्वाइव कर पाएगा। एबल का मतलब क्या होता है, योग्य, यानी कि वो कर पाएगा। ठीक है, सर्वाइव यानी जिंदा रहना, मुश्किल से जहाँ पे हम सर्वाइव करते हैं, बहुत मुश्किलें आती हैं सर्वाइव करने में, जिंदा रहने में, वो, तो ओनली वन वुड बी एबल टू सर्वाइव, केवल वुड है, वुड बी यानी होगा या हो सकता है, एबल टू सर्वाइव यानी जिंदा होने योग्य या जिंदा। ठीक है, सिर्फ एक जिंदा हो सकता है या सर्वाइव कर सकता है। नॉर्मली इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं कि मुश्किल से ही वो सर्वाइव कर पाएगा, मुश्किल है सर्वाइव करना, बहुत तबीयत ख़राब है, क्रिटिकल है सिचुएशन, देखो सर्वाइव कर जाए तो अच्छा है, तो वो सर्वाइव क्या है, यानी मुश्किल से जिंदा रह पाना। सो ओनली वन वुड बी एबल टू सर्वाइव, केवल एक ही जिंदा रह पाएगा या हो सकता है या हो पाएगा। ठीक है, जिंदा, ये सर्वाइव का, एबल टू सर्वाइव यानी जिंदा हो पाना, एबल टू सर्वाइव। ओके, राम सेड, राम ने कहा, राज यू होल्ड द प्लैंक, होल्ड यानी राज, यू होल्ड द प्लैंक, तुम पकड़ो, होल्ड यानी पकड़े रहो, प्लैंक यानी तख्ती, यू आर मैरिड, तुम शादीशुदा हो, आर यानी हो, मैरिड यानी शादीशुदा, एंड और, अ फैमिली एक फैमिली, एक परिवार, फैमिली यानी परिवार, इज यानी है, डिपेंडेंट, यहाँ पे ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, डिपेंडेंट यहाँ पे क्या आएगा, डी ई और ये हो जाएगा एन, तो पूरा क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट, ये ईट जो है, ईट रॉन्ग है, ई एन टी आएगा यहाँ पे, डिपेंडेंट ऑन यू, यू आर मैरिड एंड फैमिली इज डिपेंडेंट ऑन यू, डिपेंडेंट यानी निर्भर, ऑन यानी पर, यू यानी तुम, सो एक फैमिली तुम पर डिपेंडेंट है, तुम पर निर्भर है। अब ध्यान दीजिए एक चीज़, आपको मोस्ट ऑफ वर्ड्स इंग्लिश में ही बोलने हैं, हिंदी में मत बोलिए। ठीक है, मेरी मानिए तो अब ज़्यादातर इंग्लिश के वर्ड यूज़ कीजिए। मोस्ट ऑफ, राज सेट,
राज ने कहा, राम यू हैव अ मदर, अ सिस्टर, यानी कि तुम्हारी एक माँ है। जैसे हम बोलते ना तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास वो, तो यू हैव यानी तुम्हारे पास। तो हम बोलते हैं क्या तुम्हारे पास एक माँ है, तुम्हारे पास पास ये, ऐसे यानी तुम्हारी एक माँ है। और हैव का मतलब यहाँ पे हैव पोजीशन दिखा रहा है कि है तुम्हारे पास। मदर माँ, अ सिस्टर एक बहन। सो राम यू हैव अ मदर, अ सिस्टर, यानी कि राम तुम्हारी एक माँ है, तुम्हारी एक बहन है। यू होल्ड ऑन द टू द प्लैंक, तुम पकड़ के रखो। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन बोलते ना, पकड़ के रखो, पकड़ के रखो या पकड़ो। टू द प्लैंक, टू द यानी टू यानी को, प्लैंक यानी तख्ती, तुम तख्ती को पकड़ के रखो। राम सेड, राम ने कहा, वही राम का तो राम ही होगा, और सेड का कहा। इफ आई डाई, इसे डाई मत पढ़ना, इफ आई डाई यू कैन सपोर्ट माई फैमिली बट इट वुड बी inappropriate for me to support yours. If I die, अगर मैं मर जाऊं, यदि मैं मर जाऊं, if I die, if यानी यदि या अगर, तो मैं यदि लिखती हूँ क्योंकि छोटा पड़ेगा लिखने में। I यानी मैं, die यानी मर जाऊं। You can, तुम सकते हो, can यानी सकते हो, सपोर्ट यानी सपोर्ट कर सकते हो। सपोर्ट यानी हिंदी में क्या बोलेंगे नॉर्मली, अभी तो हम सपोर्ट ही बोलते हैं कि बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। सपोर्ट यानी कि जैसे जैसे सहारा समझ सकते हैं। इफ़ आई डाई यू कैन सपोर्ट माई फैमिली, अगर मैं मर जाऊं तो तुम मेरी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, तुम मेरी फैमिली को संभाल सकते हो, सहारा दे सकते हो। इंग्लिश में ही बोलिए, सपोर्ट को हम सपोर्ट ही बोलते हैं। सपोर्ट का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि कोई तुम्हें पढ़ाई लिखाई में सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो वही सपोर्ट यानी मदद, हेल्प या सपोर्ट करना। सहारा मैं लिख रही हूँ हिंदी में, एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है। इंग्लिश में ही नॉर्मली हम अभी बोलते हैं, तो इतना हिंदी में समझ भी नहीं आता कि इसको क्या बोल देंगे, ठीक है। सपोर्ट को सहारा यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, माई फैमिली, मेरा परिवार, मेरे परिवार को। सो राम सेड इफ आई डाई, अगर मैं मर जाऊं तुम मेरे फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो। इंग्लिश में ही आपको भी बोलना है, मोस्ट ऑफ वर्ड्स आप इंग्लिश में ही बोलिए। बट इट वुड बी इनअप्रोप्रिएट, लेकिन यह, वुड बी होगा, बी का मतलब होता है होना, और वुड का मतलब जब हम ऐसा फ्यूचर में कुछ होने वाला नहीं है, जस्ट हम इमेजिन कर रहे हैं, वहाँ पे ये दिखा रहा है कि कुछ तो ऐसा हो नहीं रहा है, अभी तो ये लोग जस्ट इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, इसलिए वुड आया है, विल नहीं वुड आया है। बट इट वुड बी, यह होगा, इनअप्रोप्रिएट, अनुचित, ठीक है, अनुचित। या फिर देखिए, अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित यानी सही, इनअप्रोप्रिएट यानी अनुचित, रॉन्ग, अनुचित। फॉर मी यानी मेरे लिए, क्योंकि फॉर यानी लिए होगा और मी यानी मेरे, तो यहाँ पे पूरा मेरे लिए। टू सपोर्ट योर्स, अब यहाँ पे योर्स बोला गया है तो इसका मतलब क्या, योर्स यानी योर्स फैमिली, योर फैमिली। सपोर्ट, टू सपोर्ट यानी सहारा देना, मैं यहाँ पे सहारा देना ही लिख रही हूँ, आप समझ के लो, सपोर्ट ही समझ के चलो। योर्स यानी तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे परिवार को। नॉर्मली यहाँ पे ये क्या बोलना चाह रहा है, इफ़ आई डाई यू कैन सपोर्ट माई फैमिली, अगर मैं मर जाऊँ, तो ध्यान से देखो मैं कितने सारे वर्ड्स इंग्लिश में ही बताऊंगी। हाँ, इफ़ आई डाई इंग्लिश में ही बोल दिया। सो तुम मेरी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, बट अगर बट इट वुड बी इनअप्रोप्रिएट, लेकिन तुम्हारे परिवार को, योर्स तुम्हारे परिवार को सपोर्ट करना मेरे लिए इनअप्रोप्रिएट होगा, यानी इनअप्रोप्रिएट होगा यानी अनुचित होगा। सेइंग सो राम let go of the plank and he was washed away by the storm. Saying so, ऐसा कहते हुए, saying so यानी ऐसा कहते ही या ऐसा कहते हुए ही, कहते ही, ठीक है। so यानी ऐसा, ऐसा कहते ही, saying यानी कहना, कहते ही, so यानी ऐसा, ऐसा कहते ही, राम, राम का राम ही होगा, let go of
यानी छोड़ दिया या जाने दिया, लेट गो ऑफ यानी छोड़ दिया या जाने दिया। द प्लैंक यानी तख्ती, एंड और ही वॉज वह, ही वॉज वॉश्ड, वॉज वॉश्ड यानी बह गया, वॉज वॉश्ड अवे बह गया, वॉज वॉश्ड अवे यानी बह गया, बाय द स्टॉर्म द्वारा या से, स्टॉर्म यानी तूफान। ऐसा कहते ही राम ने प्लैंक छोड़ दिया और वह स्टॉर्म द्वारा बह गया या स्टॉर्म द्वारा बहा लिया गया। राज सर्वाइव्ड टू सपोर्ट हिज फैमिली एंड दैट ऑफ हिज फ्रेंड। राज सर्वाइव कर गया, सर्वाइव कर गया, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में ही बोल दिया, सर्वाइव्ड यानी बच गया या जिंदा रह गया। टू सपोर्ट यानी सहारा देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए यानी सहारा देने के लिए। हिज यानी उसकी, यहाँ पे अपनी होगा कि अपनी फैमिली, राज यहाँ पे ही है तो हिज आएगा उसके लिए, ठीक है, अपने के लिए, अपने परिवार, एंड यानी पता ही है आपको, और दैट ऑफ हिज फ्रेंड और उसके परिवार भी, दैट ऑफ हिज फ्रेंड और उसके दोस्त के भी, यानी कि राज अपने फैमिली और अपने दोस्त की फैमिली को सपोर्ट करने के लिए सरवाइव कर गया। राज अपनी फैमिली और उसके दोस्त की फैमिली है, जब यहाँ पे फैमिली आ गया और उसके बाद एंड दे दिया गया, एक फैमिली बताया उसके बाद एंड दे दिया गया, लेकिन यहाँ पे फैमिली नहीं लिखा, तो आपको समझ जाना है कि यही फैमिली का मतलब अपनी फैमिली और उसकी भी, जैसे मैं हम लोग बोलते हैं ना अपनी फैमिली और उसकी भी वो लेके गया, तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि अपनी फैमिली और उसकी भी फैमिली, भले से फ्रेंड के आगे फैमिली नहीं लिखा हुआ है लेकिन इसका मतलब यही है, फैमिली के बाद एंड दिया हुआ है ना, यानी उसकी भी फैमिली, फैमिली एंड। हम नॉर्मली जब हम इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं तो हम हर चीज़ को डिस्क्राइब नहीं करते ना, हर चीज़ को एक एक वर्ड में बार बार रिपीट नहीं करते, एक बार बोल देते हैं, दूसरी बार हम समझ जाते हैं कि सामने वाला समझ जाएगा, और नॉर्मली हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करते। सो राज सर्वाइव टू सपोर्ट हिज फैमिली, राज अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए सर्वाइव किया और उसके फ्रेंड के भी, यानी अपने फ्रेंड के, उसके फ्रेंड के लिए भी, उसके फ्रेंड की फैमिली के लिए भी वो सर्वाइव कर गया। फ्रेंडशिप इज सेक्रेट सेक्रीफाइस, फ्रेंडशिप यानी दोस्ती या मित्रता, इज यानी है, सेक्रेट यानी पवित्र, पवित्र, सेक्रीफाइस यानी जैसे बलिदान, ठीक है, कुर्बानी, यानी किसी के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना, त्यागना, त्याग, त्याग भी, यानी फ्रेंडशिप एक पवित्र त्याग है, दोस्ती क्या है, त्याग है, दोस्ती क्या है, त्याग है, ठीक है। यहाँ पे फैमिली को सॉरी फ्रेंडशिप को ना बहुत ही सेक्रेट बताया गया है। सो अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, कई सारे आपको यहाँ पे हमने देखा पैसिव वॉइस भी आया, कई सारे टेंसेस आए, पास्ट डिफरेंट टेंस आए, ठीक है, तो कई सारी चीज़ें, अब जैसे यहाँ पे वॉज वॉश्ड अवे, अब ये भी आपका क्या है, पैसिव वॉइस है, और कई सारे हार्ड वर्ड यहाँ पे हमने देखे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जो इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन वाले हैं ना, ये थोड़े से हार्ड लगते हैं उन लोगों के लिए जो अभी सीख रहे हैं, एकदम बेसिक से जो सीख रहे हैं उनके लिए ना स्टोरीज वाली थोड़ी सी हार्ड होती है, भले से ये फर्स्ट स्टैंडर्ड की है, अगर आप देखोगे तो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड की ही बुक है, नहीं ये सेकेंड की है, इसके पहले वाला फर्स्ट का था। तो आपको इसीलिए मैं बोल रही हूँ, जिनको एकदम स्टार्टिंग से इंग्लिश सीखनी है वो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाले वीडियोस देखिए एकदम स्टार्टिंग से, बहुत इजी सेंटेंसेस, बहुत इजी वर्ड्स हैं और आपको समझ में भी आएगा। सो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल है। कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कोई वीडियो चाहिए इसी तरह से कमेंट में बताते जाइए। ओके।